हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका फोर्थ पार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके फोर्थ पार्ट को अच्छी तरीके से रीड कर दे। फ्रेंड्स, फोर्थ पार्ट में फ्रेंड्स कहा गया है, ये क्वेश्चन हमारे स्क्रीन बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इसमें कहा गया है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, तो इसमें जो है सबसे पहले आपके क्वेश्चन में जो कहा गया है उसको हम नोट करते हैं। फ्रेंड्स, दो बिंदु हैं फ्रेंड्स, ए और बी मान लेते हैं। यहाँ पर ए बिंदु ये है और बी बिंदु यहाँ पर कहीं पर है। इन दोनों के बीच की दूरी हमारी 100 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, 100 किलोमीटर। एक कार कहते हैं बिंदु ए से चलती है यहां से, दूसरी कार बिंदु बी से चलती है। दोनों की चालें भिन्न भिन्न हैं और इनकी दिशा एक ही है। लेकिन तो जब इनकी चाल भिन्न भिन्न होती है और दिशा एक ही डायरेक्शन में होती है तो वे दोनों कारें एक बिंदु पर जो है मिलती हैं। वो बिंदु मान लेते हैं पी है। फ्रेंड्स, इस बिंदु पी पर मिलती हैं। दोनों जब मिलती हैं तब तक 5 घंटे व्यतीत हो जाते हैं। फ्रेंड्स, यानी कहने का मतलब है, जब कोई कार है जो बिंदु ए से चले और एक दूसरी कार है बिंदु जो बी से चले, दोनों कारें 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो मीटिंग पॉइंट फ्रेंड्स मान लिया पी है, यहां पर मिल रही है। तो प्रश्नानुसार यहां पर मान लेते फ्रेंड्स, माना बिंदु ए से चलने वाली कार की चाल, यहां पर फ्रेंड्स लिख दे रहे हैं, चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बिंदु B से चलने वाली कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। फ्रेंड्स, ये मैंने मान लिया है। अब प्रश्नानुसार उसने क्या कहा फ्रेंड्स, प्रश्नानुसार उसने कहा कि दोनों जब कारें बिंदु ए से और बी से चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन को हम रैखिक समीकरण में कैसे चेंज करेंगे तो देखते हैं। तो हम जानते हैं चाल बराबर, एक फॉर्मूला पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है। तो यहां पर जो है यही फॉर्मूला का यूज करना है। तो पहली कंडीशन के अनुसार उसने कहा कि दोनों कारें जब चलती हैं तो इनको जो है समय कितना लगता है, 5 घंटे लगता है। तो ये चाल का डिफरेंस है, क्योंकि ये आपकी कार एक बिंदु ए से चल रही है, दूसरी कार बिंदु बी से चली है, दोनों का डिफरेंस होगा चाल का, वो किसके बराबर होगा, क्योंकि हम चाल बराबर जानते हैं क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर बटे समय कितना है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी 100 है। समय कितना लग रहा है, 5। तो इसको डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 5 गुना 10, 0 बच जाएगा 20। यानी एक इक्वेशन बन गई हमारी, वो इक्वेशन का ही x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे इसका। दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त में कह रहा है कि यदि कारों की चाल तो भिन्न ही हो, उनकी दिशा भी भिन्न हो जाए। यानी कहने का मतलब, ये कार थी जो बिंदु ए से चल रही थी और एक कार बी थी जो बिंदु बी से चल रही थी, वो एक ही दिशा में थी, तब उसकी कंडीशन ये बनी। अब कह रहे हैं ये बिंदु ए से जो कार चल रही है उसकी डायरेक्शन और बिंदु बी से जो कार चली उसकी डायरेक्शन दोनों की अपोजिट हो जाए, यानी ए से इधर की ओर चले कार और बी से इसकी विपरीत दिशा में आए, तब उस कंडीशन में इसको 1 घंटा लगता है। तो दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी शर्त लिख देंगे फ्रेंड्स। दूसरी शर्त
के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार अब जो है फ्रेंड्स दोनों एक ही तरफ आ रही, तो इनकी चालें जो हो जाएंगी वो ऐड हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी हमारी 100 ही है, बटे समय 1 घंटा लग रहा है, 1 घंटे के पश्चात वो दोनों मिल जाती हैं, तो बराबर 100 आ जाएगा फ्रेंड्स। यानी इसका नाम समीकरण 2 दे देंगे, यानी x + y = 100। इस समीकरण का नाम 2 दे दिया फ्रेंड्स। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं विलोपन विधि से फ्रेंड्स, हम x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। इस तरीके से हमारी इक्वेशंस बन गई। तो यहाँ पर जो है हम इधर सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। इतना आई होप कि समझ में आएगा, इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। अब जो समीकरण लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड से दोनों का फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जोड़ देंगे तो y टर्म एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। तो समीकरण फर्स्ट हमारी है x - y = 20 एंड ये वाली, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, ये वाली है x + y = 100। दोनों का फ्रेंड्स जोड़ते हैं तो क्या आएगा, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और यहाँ आ जाएगा 120 ऐड करेंगे फ्रेंड्स। तो यहां से x = कितना आ जाएगा 120/2 यानी कि 60, इंप्लाइज दैट x बराबर आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि आपने जो बिंदु A से जो कार चल रही थी उसकी चाल मानी थी क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो x का मान कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि हमें पता चला जो बिंदु A से कार चली थी उसकी स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब ये x का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे और वहां से हम जो है y की वैल्यू बोले तो फिर जो है हम जो दूसरी कार थी जो बिंदु B से चलना स्टार्ट हुई थी उसकी चाल हम फाइंड आउट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो लिखेंगे समीकरण 1 में हमने जो x का मान निकाला है, x बराबर 60 रखने पर फ्रेंड्स। तो समीकरण हमारी फर्स्ट है x - y। फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x - y = 20। अब इसी में x की जगह पर 60 पुट करना है, 60 - y बराबर 20 और y का मान निकालना, तो 20 को उधर लाएंगे, y को उधर ले जाते हैं फ्रेंड्स। तो इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा 60 - 20 और इधर का माइनस का y है, बराबर में ले जाएंगे प्लस का y हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 60 में से 20 माइनस कर देंगे फ्रेंड्स, आ जाएगा 40। तो y = कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी y = 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड आ गई फ्रेंड्स। यानी कि जो कार बिंदु A से चली थी उसकी स्पीड आपने माना था a और वो आई कितनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जो कार बिंदु B से चलना प्रारंभ हुई थी उसकी चाल आपने माना था y किलोमीटर प्रति घंटा, तो y का मान आया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो बिंदु B से कार चली थी उसकी स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा फ्रेंड्स।